नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 28 भारत। न्यूज 28 भारत में आज हम आपको रूबरू करा रहे हैं एक ऐसी बिटिया से जो नेशनल और इंटरनेशनल खेल के आई है और जीत कर आई है भारत सरकार के लिए बहुत सारे मेडल। लेकिन उस बेटी की कहीं ना कहीं उपेक्षा हो रही है हमारी गवर्नमेंट के द्वारा। उसको हमारी न्यूज 28 भारत की तरफ से ये अपील है कि इसको संज्ञान में लेकर इस बिटिया की कुछ आर्थिक रूप से मदद की जाए। दोस्तों, बेटियां शक्ति होती हैं, ये हमारे देश की बेटियों ने समय समय पर दिखाया है। और उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बहुत ही अच्छी मुहिम चलाई हुई है जिसका नाम है मिशन शक्ति, जिसमें ऐसी बेटियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। और मुजफ्फरनगर का जो जिला प्रशासन है वो भी बहुत ही बढ़िया काम इसमें कर रहा है, चाहे वो पुलिस अधिकारी हों, हमारे जो जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हैं संजय वर्मा जी, वो तो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं बेटियों और महिलाओं के लिए। साथ ही हमारे जिला अधिकारी महोदय भी एक कदम आगे बढ़कर बेटियों के लिए काम कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, बेटियां होती इतनी प्यारी है, चाहे वो आपकी हो, हमारी हो या किसी की भी हो, हर कोई चाहता है कि बेटियां आगे बढ़े। इसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने मिशन शक्ति कार्यक्रम चला रखा है। इसी कड़ी में न्यूज 28 भारत ने भी मिशन शक्ति के तहत कार्यक्रम चलाया हुआ है और इसमें हम रोज आपको एक ऐसी बेटी का इंटरव्यू दिखा रहे हैं जिसने कुछ अचीव किया है, जिसने कुछ समाज के लिए किया है और देश के लिए किया है। उसी कड़ी में आज हमारे साथ है मुजफ्फरनगर जिले के भैंसी गांव की बेटी तनु मेहरा, जिन्होंने कजाकिस्तान में हुए गेम में 2 मेडल जीते हैं हमारे देश के लिए। आइए आपको रूबरू कराते हैं तनु मेहरा जी से। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 28 भारत। रूबरू कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रूबरू कार्यक्रम में आज हमारे साथ है एक बहुत ही प्यारी बिटिया जिन्होंने खेला है इंटरनेशनल और कुश्ती में जीत कर लाई है मेडल हमारे देश के लिए। तो तनु जी, बहुत स्वागत है आपका रूबरू कार्यक्रम में। तनु जी, आप अपने बारे में बताइए, कहाँ से आपकी जर्नी स्टार्ट हुई? सर, मेरी जर्नी 7th क्लास में स्टार्ट हुई थी और हमारे राजकीय कन्या इंटर कॉलेज जो कि भैंसी में है, वो वहाँ पे एक टूर्नामेंट हो रहा था। तहसील स्तर के गेम थे जिसमें एक टूर्नामेंट था रनिंग का। तो उसमें मेरा नंबर नहीं आया, तो मैं बार बार प्रयास कर रही थी कि मैं अब के आगे चली जाऊंगी, इस बार चली जाऊंगी। तो उसमें हमारी एक टीचर थी आकांक्षा मित्तल मैम, जो हमारे पीटीआई है, आज भी है। बहुत सपोर्टिव टीचर है वे, उनका नेचर बहुत नीट एंड क्लीन है और मेरी बहुत हेल्पफुल टीचर रही है। आज भी मेरी सबसे बेस्ट और मैं उनको वर्ल्ड बेस्ट टीचर मानती हूँ सर। अच्छा तनु जी, जब आप 7th क्लास में थी, रनिंग को देख के आपने सोचा कुछ करने का? तो क्या आपने पहली बार पता चला था ना कि गेम होते हैं? नहीं, तो क्या आपने उस टाइम पे रनिंग के लिए सोचा था या कुश्ती के लिए सोचा था? सर, रनिंग के लिए ऐसे ही गेम हो रहे थे कॉलेज में, तो कुश्ती का तो उस टाइम पे दूर दूर तक भी कोई ख्याल नहीं था सर। रियलिटी बताऊं तो कॉलेज में गेम होते थे, फिर स्टेट, पहले हमारे तहसील के होते हैं, फिर जिले के होते हैं, फिर मंडल के होते हैं, फिर स्टेट के होते हैं। कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा? बहुत ज्यादा मुश्किलों के, पूरी पूरी रात रोने में भी निकली है सर। और फैमिली को भी देख के कहीं ना कहीं मेरी मम्मी ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है। मम्मी ना पापा की चोरी से पैसे देती थी और पापा मम्मी की चोरी से पैसे देते थे। अच्छा, तो आपने कहाँ यहाँ पे खेला है देश में? सर, हमारे देश में तो मैंने सबसे पहले जो खेला था, दिल्ली से स्टार्टिंग हुई हमारे यहाँ पे, मुजफ्फरनगर, मेरठ, खतौली के बाद में जो मेरी दिल्ली गई मैं, फिर दिल्ली के बाद में नोएडा, फिर ताऊ देवीलाल स्टेडियम जो कि यहाँ पे है गुड़गांव में, वहाँ पे मेरा पहला नेशनल था सन 2020 में सर। तो वहाँ पे जब मेरा 4th नंबर पड़ा, मैं बहुत मेरे को खुशी हुई उस टाइम पे। मुझे ये नहीं हुआ कि मेरा 4th नंबर है, मुझे इसलिए खुशी हुई कि मैं बिना कोच के, उस टाइम पे मेरा कोई कोच नहीं था, सेल्फ जो भी किया वो भी मेरे जो भैया थे हर्षित मलिक, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं। तो उनके जाने के बाद में मैं बहुत ज्यादा अकेली पड़ गई।
अच्छा, और इंटरनेशनल में कहाँ खेले आप? सर इंटरनेशनल में मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल था कजाकिस्तान। अच्छा, कौन से पहलवानों को पटकनी दी वहाँ पे? सर वहाँ पे एक कजाकिस्तान की थी लड़की और एक ब्राजील की थी। कितने वेट कैटेगरी का था ये? सर 78। 78 की कैटेगरी में आपने। अच्छा, कौन सा मेडल जीता आपने उनको हरा के? सर सिल्वर और ब्रॉन्ज। अच्छा, 2 मेडल आपने हाँ जीते। जी। लेकिन 2 मेडल आप इंटरनेशनल में जीत के लाए हैं, उसके बावजूद भी भारत सरकार की तरफ से आपको कोई? सर अभी कोई यूपी गवर्नमेंट से भी कोई सपोर्ट नहीं मिला है, और जैसे बोले जाते हैं कि ये वाला गेम एफिलिएटेड नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसे करके ना इग्नोर कर दिया जाता है। अच्छा, जैसे खिलाड़ियों को जॉब वगैरह देते हैं, खिलाड़ी कोटे की बहुत सारी वैकेंसी होती है, हर डिपार्टमेंट में होती है, आपने कहीं ट्राई किया इस तरह का कोई? सर खिलाड़ी कोटे से तो मैंने जो मेरे नेशनल लेवल के सर्टिफिकेट्स थे उनसे पिछली बार किया था, तो उस टाइम पे मेरा कॉल नहीं आ पाया। मेरा ना कुछ ईमेल में प्रॉब्लम हो गया था उस टाइम पे। बट मेरा नेवी मैं पढ़ने में भी अच्छी रही हूँ, मेरा मीडियम लेवल रहा है। एक बहुत अच्छा नहीं बोल सकती तो बहुत बुरा भी नहीं रहा है सर, गेम में भी और पढ़ाई में भी। अच्छा, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक कार्यक्रम चला रखा जो महिलाओं के लिए है, मिशन शक्ति। इसके तहत महिलाओं को बढ़ावा मिल रहा है। अभी आपने देखा होगा यहाँ से मुजफ्फरनगर में भी स्कूल में पढ़ने वाली छात्राओं को एक दिन का एसएसपी बनाया गया, एक दिन का सीएमएस बनाया गया, है ना। यूपी गवर्नमेंट बहुत प्रोत्साहित कर रही है लड़कियों को। तो यूपी में यूपी पुलिस में वैकेंसी निकली थी बहुत सारे, आपने वहाँ पे ट्राई किया अभी पे? सर पिछली बार मेरा यूपी गवर्नमेंट एग्जाम दिया था मैंने यूपी पुलिस का, जो कि फरवरी में हुआ था, 18 फरवरी को। फिर वो रिजेक्शन हो गया था, शाम के टाइम पेपर वो हो गया था ना लीक। जी जी। तो उसमें मेरा नंबर 5 से 6 नंबर से मैं रह गई थी उसमें। मेरा पेपर ठीक था, बहुत अच्छा पेपर गया था उस टाइम पे। ऐसा नहीं रहा कि मेरा पढ़ाई में भी अच्छा रहा है। सर बीएसएफ में भी मेरा सिलेक्शन हुआ था सन 2022 में। फिर उसके बाद में मेरा 10 अक्टूबर सन 2024 की बात है, मैं बेंगलोर गई थी, वहाँ पे भी मेरा सिलेक्शन था। मैं फाइनल मेरिट आउट वहाँ से फिर 0.5 मार्क्स से। और फिर बॉम्बे की कुंजाली में नेवी में से मैं फाइनल मेरिट आउट रही हूँ। क्या कारण है? सर उसका कारण मैं आपको बता नहीं सकती। जो मेरे साथ वाले थे उन्होंने कुछ जैक वगैरह लगा रखा था, जिन लड़कियों के फिजिकल भी नहीं हुए और उनको चांस दिया गया। मैं एक्सीलेंट रेस मारी थी मैंने वहाँ पे 8 मिनट का टाइम था और मैंने 6:55 में रेस लगाई थी। अच्छा, अब हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहती हो, क्या संदेश देना चाहती हो हमारे देश की महिलाओं को, उन लड़कियों को जो आपके मुकाम तक पहुंचना चाह रही हैं, पहुंचने की कोशिश कर रही हैं? मुझे खुशी होती है, बहुत सारे बच्चे आते हैं मेरे घर पे कि दी आप हमारे रोल मॉडल हो, हमें आपके जैसे बनना है। बट मैं रियलिटी बताऊं तो मैं तो सबको यही बताऊंगी कि मेरे से भी अच्छा करो, मेरे जैसा क्यों बनना है किसी को। मेरी लाइफ कितनी उलझी हुई है वो मुझे ही पता है, और मैं तो सबको ही यही बोलना चाहूंगी, अपना आप जितना अच्छा करोगे और सब्र करोगे, वो सब्र का फल एक न एक दिन हमें जरूर मिल जाता है। चाहे कितने भी कांटे लगाने वाले हो सर, पर अगर परमात्मा और हमारी मेहनत में दम है तो हमें आगे जाने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए, न्यूज़ 28 भारत से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।